हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले बाहर का नज़ारा। देखिए, काफ़ी रात हो चुकी है। अभी पूरा अंधेरा हो चुका है और लाइट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जैसा लग रहा है हीरा हीरा चमक रही है, डायमंड जैसा लग रहा है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको टाइम कितना हो रहा है। पहले मैं टाइम दिखा देती हूँ। देखिए 12:15 होने वाली है अभी, लेकिन अभी तक हमने खाना खाया ही नहीं। खाना पूरा बन के रेडी भी है। मेरे हस्बैंड ने अभी अभी खाना खाए हैं। तो यहाँ चावल है, वहाँ रोटी है, सब्जी है, सब कुछ रेडी है। लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और बच्चों ने भी खाना नहीं खाया। और क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरे हस्बैंड की छोटी बहन आने वाली है और वो कल रात को 2 बजे शिलोंग से निकले थे। शिलोंग से गए पहले गुवाहाटी से यहाँ ट्रेन में आ रहे थे, लेकिन उनकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, 12:15 होने वाली है। इतना ना ज़्यादा, क्योंकि उनका ट्रेन था 8 बजे, 8:30 के करीब में वो यहाँ पहुँचना था ट्रेन को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेट। कल 2 बजे रात शिलोंग से निकले और अभी शायद कितना बजे घर में आएंगे? 1 बजे का करीब तो शायद घर में ही आएंगे। अभी तक नहीं आए। मैं आपको दिखा भी दूंगी। और यहाँ देखिए लूफ़ी भी इंतज़ार में बैठा हुआ है, क्योंकि दोनों बेटा बेटी दोनों गए हैं, बच्चों गए हैं उनका फूफू को लेने के लिए, क्योंकि हम फूफू बोलते हैं। तो उनका फूफू को लेने के लिए गए हैं और वो गए थे 7 बजे का करीब, अभी तक नहीं आए। मैंने तो सोचा 8 बजे का करीब उनका ट्रेन था आने के लिए, तो इसीलिए 7 बजे वो घर से निकल ही गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। और यहाँ देखिए जेरी भी इंतज़ार में है कब आए फूफू। और मेरे पहले आए थे जो, वो थे मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन, और आज आ रहे हैं मेरे हस्बैंड की छोटी बहन और भांजी। बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। और एक तो कल से ही वो 2 बजे से घर से बाहर निकले थे, अभी तक मायके अभी तक नहीं आए। कल निकले थे अपना घर से और आज आ रहे हैं अपने घर में, लेकिन अभी तक नहीं आए। देखते हैं कितना बजे आएंगे, तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ वो कितना बजे आते हैं। और अभी रात की 1 बजने वाली है, तो अभी आए हैं। और ये था ननद आने का 2 दिन बाद का वीडियो, जब मैं यहाँ सेल रोटी बना रही थी, क्योंकि संक्रांति था। संक्रांति का मतलब बैसाखी था, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी मैं सेल रोटी बना लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, कोई भी ओकेशन में सेल रोटी बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और कोई आने से और भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ सेल रोटी बना रही थी और मेरी ननद गई थी घूमने के लिए। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से सेल रोटी बनाया, लेकिन उस दिन का सेल रोटी थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख भी लग रहा था। और यहाँ हम गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हैंडलूम की सामान बनती है, जो मिज़ो ड्रेस है वो यहाँ पे बनाया जाता है। तो मैं तो कभी नहीं गई थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, और मेरा ननद ने भी कभी देखा नहीं था ये जगह। तो इसीलिए हम यहाँ घूमने के लिए चले गए। और पहले तो हम यहाँ से गए थे मेरी ननद की फ्रेंड, वो जो एक साथ आए थे, तो उनके घर गए थे हम, उनके मायके। और उसके बाद हम यहाँ घूमने के लिए आ गए। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो आप भी देखिए कैसे बनता है मिज़ो ड्रेस।
यो नयाँ बनाएको बुढाबुढीहरूले चाहिने उयो गर्छन् यता पनि रोपे बनाएको रहेछ यहाँ पनि बनाएको रहेछ त्यहाँ पनि 3 जग्गा रहेछ आमा और जिनके यहाँ हम घूमने के लिए गए थे दोपहर को, उन्होंने हमारे लिए टेस्टी टेस्टी डिनर बना के रेडी करके रखे हुए थे। तो यहाँ हमने डिनर किया और बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी लगा खा के। और उसके बाद इतना ना ज़्यादा हमने बातें की कि टाइम कब का चला गया पता ही नहीं चला। बहुत देर तक हम रुके, उसके बाद ही हम घर आए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का मौसम हमारा यहाँ का ऐसा है और अभी सुबह की 4:45 हो रही है और मैं उठी थी 3:30 नहीं 3:45 को मैं उठी थी। तो आज इतना जल्दी क्यों उठी हूँ? क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं और आपको पता ही है मेरे ननद आए हैं, तो उनको लेके मैं अपने मायके जा रही हूँ। भांजी, मैं और मेरी ननद ट्रेन में जाएंगे और अभी सुबह 5:30 को हम निकलेंगे यहाँ से। अभी सुबह सुबह मेरी ननद ने सब्जी थोड़ा, ये जो थोड़ा तीता होता है, ये फ्राई भी कर चुकी है। हम लेके जाएंगे रोटी और वो फ्राई, सामटॉक फ्राई लेके जाएंगे। और यहाँ देखिए मेरा काम भी हो चुका है, क्योंकि बेटी अकेला हो जाएगी तो उसको दुकान भी जाना है। मेरी दुकान है, आपको पता ही है, तो दुकान जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं पूजा करके चली जाती हूँ तो उसको थोड़ा आराम होगा। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ बैग हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ भांजी बैठी हुई है और अभी यहाँ मेरे हस्बैंड जो नहीं जाएंगे, वहाँ मेरी ननद पान काट रही है और अभी हम निकलेंगे। भांजी ले कम से कम हाय तो बना। तो यहाँ पे हमारी सामान रेडी है। लो अब निकली। और अभी हम आ गए हैं स्टेशन पे। रंग के भयो? मलाई पनि के भन्नुभयो?
काउको देखेछ और फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं घर। मेरा नहाना धोना भी हो चुका है और 1-2 घंटा हो चुकी है। और ये है हमारी मंदिर पूजा घर। आपको मैंने कितना बार दिखाया भी है। और ये मेरी माँ, आप सभी ने देखा है। माँ इस तरह हाथ हल्लाई दो ना। मेरी माँ अभी खाना बना रही है। यहाँ आधा खाना बन भी चुका है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनाया है मेरा माँ ने। और आज है गुरुवार, तो माँ आज वेज ही खाते, माँ और बहू वेज खाते हैं, तो वहाँ पे वेज बन रहा है। और यहाँ नॉन वेज हमारे लिए स्पेशल। और यहाँ हम खाना खाने के बाद हम निकले थे घूमने के लिए। मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ सामान भी लेना था और थोड़ा घूमना भी था, तो इसलिए हम निकल गए सभी मिलके। माँ नहीं गई, माँ घर में ही थी। मेरी ननद और भांजी को बांग्लादेश बॉर्डर दिखाने के लिए हम यहाँ आ गए थे। तो जो साइड आपको दिखाई दे रहा है नदी का, वो साइड है बांग्लादेश और ये साइड है इंडिया। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा में देवी का विसर्जन भी होता है यही नदी में, तो वही दिखाने के लिए हम चले गए थे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो अभी सुबह की टाइम है और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कल रात हुआ था बारिश। तो आपको पता ही है मैं अभी मायके में हूँ और आज हम घर चले जाएंगे। सुबह की ट्रेन है, सुबह की ट्रेन में हम जाएंगे घर। और मेरी माँ हमारे लिए यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही है। और अभी मैं कपड़ा रेडी करूँगी, बैग रेडी करूँगी, कपड़ा नहीं बैग रेडी करूँगी। और यहाँ है मेरी पापा की फ़ोटो, मेरी बाबा की फ़ोटो। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। हम आए थे थर्सडे को और आज है सैटरडे, तो 2 दिन रुके और अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। यहाँ हमारी सामान, पेपर प्लेट जो हमेशा हम खाते हैं
क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये भारी भी है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो चलिए अभी पहले मैं बैग रेडी करती हूँ। यहाँ पे लग रहा गिरने के, मैं यहीं बड़ा खुद तेरी और यहाँ घर से आने का भी 4-5 दिन हो चुका था और मेरा ननद का भी जाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि इस बार वो 10-12 दिन रुके थे, क्योंकि पहले तो कभी इतने दिन नहीं रुके। उनका शादी का बाद कभी नहीं रुके थे, 3-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही रुकते थे, लेकिन इस बार थोड़ी दिन तक रुके। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और जाने का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं डिनर रेडी कर दूँ घर से ही, क्योंकि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता है और उनका ट्रेन था रात को, तो इसीलिए यहाँ मैंने खाना रेडी कर दिया था। तो खाने में था चिकन पुलाव और सलाद था, उतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाया मैंने। बाई कर दो सप्लाई जेरी, आज हामीलाई सबलाई छोडेर जान्छन् घर एकछिनमा खाली। दोकान बन्द न ए। तो इन दोनों को अकेला छोड़ के सभी चले गए हैं। और आज जेरी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, संडे को इसको नहा देना है। जितना भी नहाओ, लेकिन जेरी तो जैसा का वैसा ही है। और लूफी को भी अभी इसका देखिए हालत क्या होगा। अभी ये मुझसे दोस्ती करने लगेगा। जब बेटी होती है तो मुझसे दोस्ती होता ही नहीं है, और जब बेटी चली जाती है तब जाके उसका दोस्ती होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश है ये लूफी। और जेरी का तो क्या बोलूँ। तो अभी अभी मेरे ननद लोग भी चले गए, उनका 7 बजे का ट्रेन है। ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि ट्रेन से वो पहले शिलोंग जाएंगे या गुवाहाटी जाएंगे, और उसके बाद गुवाहाटी से शिलोंग। तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, घर खाली खाली हो चुका है। और आज से हम सिर्फ 3 जने ही हैं, और बेटा बेटी दोनों अपने बुआ के साथ चले गए। जैसे उन्होंने बुआ को देखा और उनके साथ ही निकल गए। तो ठीक ही है, बहुत साल हो चुका था बुआ के घर में नहीं गए, और इस बार दोनों ही एक साथ चले गए। तो आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बाय। सभी खुश रहे और स्वस्थ रहे।